फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट की तैयारी करेंगे। और उत्तराखंड टेट में हम क्या देख रहे हैं, उत्तराखंड टेट में EVS के और CDB के 10 क्वेश्चनों के माध्यम से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि प्रैक्टिस में आपको 10 क्वेश्चन, 10 टॉपिक और 10 चीज़ों को बताया जा रहा है। पर आप अगर उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं या फिर आप उस चीज़ को एक तरह से समझ नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। देखो, कहीं ना कहीं आपको क्या प्रैक्टिस के माध्यम से, यानी 10 क्वेश्चनों के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको चीज़ें समझाई जा रही है कि भाई इस तरह क्वेश्चन आता है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कविताओं और कहानियों पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तुओं को पढ़ने के लिए प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविता और कहानी क्या करती हैं, बच्चों के परिवेश में समृद्ध चित्रों को करती हैं, लाती हैं, संदर्भित परिवेश प्रदान करती है, भिन्न अमूर्त अवधारणाओं को प्रभावशाली तरीके से व्याख्या करती है, और लास्ट है आपको सृजनात्मक और संदर्भित को पोषक करती है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें ये क्या है, अमूर्त नहीं होगा, मूर्त हो जाता है वो। तो इसका आंसर हो जाएगा A, B और D। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कक्षा 2 यानी कक्षा 5 की शिक्षक के रूप में आप ईंधन की संरक्षण प्रक्रिया जो टॉपिक है उसे पढ़ा रहे हैं और निम्नलिखित संसाधनों का उपयोग का सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। तो क्या आ जाएगा भाई, सबसे इम्पोर्टेंट है ईंधनों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं समाचार पत्रों में कि उसके ग्राफ और ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बताने पड़ेंगे और उसका उपयोग करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कक्षा 4 यानी कक्षा 4 की बात हो रही है। तो कक्षा 4 की जो एक क्या है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों से कहता है कि वे अपने कार्यपत्र, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्र की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दे। इन फोल्डर को डैश कहा जाता है। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही आसानी चीज़ बता रहा हूँ। जहाँ पर भी ऑप्शन में पोर्टफोलियो दिखाई दे, क्या दिखाई दे, पोर्टफोलियो, तो उसका आंसर आपका वही होगा, चाहे आपका पोर्टफोलियो इधर दिखाई दे चाहे आपका इधर दिखाई दे। कुछ जो आंसर है, जैसे कि आपको पोर्टफोलियो दिखाई देगा तो पोर्टफोलियो का मतलब है आपका वही आंसर है। आपका अनुवांशिक और क्या है, वातावरण दिखाई देगा तो आंसर वही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। NCERT की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक स्पेस जो है, स्पेस में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम के अनुभव का वर्णन करते हैं। इसे शामिल करने का क्या कारण है। तो ये घटना क्या, अंतरिक्ष यात्रियों की ज़िंदगी के बारे में झांकने का अवसर देती है। ये क्या करती है, स्पेस में भौतिक स्थिति को वर्णन करती है। ये घटना पुरुष से स्त्री के जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। ये घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को क्या करती है, देती है। भाई यह करती है घटना कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण की अवधारणाओं को समझने में मदद करती है। क्या करती है, समझने में मदद करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका D। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षक का निम्नलिखित कारणों से अपने कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न यानी प्रश्नोत्तर से क्या करती है, पूछती है, और कहीं ना कहीं उन सबसे कम प्राथमिकता वाले कारणों को उसे चुनिए। तो क्या होगा भाई, जब प्रश्न पूछने वाली बात आएगी, प्रश्न में हमें क्या करना है, उसके संदर्भ पूर्वक बात लेके चलनी है। शिक्षार्थियों के चिंतन यानी कि सीमित किया जा सकता है। तो क्या है, ये आपका हो जाएगा गलत। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए, तो क्या है, सभी यानी कि प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग जो है सुनिश्चित करे। क्या करे, सुनिश्चित करे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। तो नहीं होनी चाहिए पाठ्यपुस्तक की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि ये परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने के केंद्रित करते हैं। जब भी आपकी परिभाषा वाला क्वेश्चन
आ जाए तो परिभाषा क्या होती है, हमें परिभाषा याद नहीं करानी है, हमें उसे ज्ञान प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में NCF 2005 के निम्नलिखित में कौन सा प्रस्तावित नहीं है? तो नहीं है तो क्या है, तकनीकी शब्दों का और यानी कि परिचित कराना। भाई परिभाषा वाली बात और तकनीकी शब्दों का परिचित कराना ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के मानचित्र बनाने और समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कौशल का विकास की आवश्यकता है? स्थानों की सापेक्ष स्थिति, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं का ज्ञान, प्रतीक, स्केल और पैमाने के अनुसार उसे ड्राइंग बनाना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ये हो जाएगा, ये ड्राइंग बनाने वाला हो जाएगा गलत। अगर पहले लेके चलते तो पैमाना तक सही था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। प्राथमिक कक्षा के पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? तो नहीं है कौन सा हो जाएगा, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटना। जहाँ पर भी रटने वाली बात आ जाएगी वो हो जाएगी नेगेटिव टैग वर्ड। क्या हो जाएगा, नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। तो ये आपका गलत होगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे आज के आपके 10 क्वेश्चन, 10 टॉपिक और 10 चीज़ें सीखने के लिए मिली। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।